कैथोलिक कलीसिया की मसीही तालीम क्या है, जानेंगे इनको और भी करीब से। हमारा खास कार्यक्रम कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च में। जय यीशु की। बाप ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਭੇਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਾਉਂਸਲ, ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੋਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭੇਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ। ਤੇਰੀ रोशनी तो बगैर असी कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। प्यारे प्रभु, प्रार्थना भवन टीवी दे राही जो कोई भी तेरे इन्हां वचनां नूं सुनदा है, वेखदा है, उन्हां दे परिवार नूं प्रभु जी आशीष प्रदान कर, अपनी रोशनी उन्हां नूं प्रदान कर, ताकि वो अपने जो जिंदगी है, जिंदगी की जो महानता है, इसनूं समझ के तेरे बेटे बेटियां दी जो आदर है, जो इज्जत है, उस दे विच अपनी जिंदगी बिता सकीए। प्रभु जी तेरे वचन सुनाउण दे लई अपनी आत्मा नाल मैनू अते सुनन वालियां नूं भरपूर कर। असीं मंगदे हम अपने प्रभु यीशु मसीह दे राही, आमीन। प्यारे, असीं हुण शुरू कर रहे हाँ खुदा दी जो प्रगटावा है, जो साढ़े ते आया है, सानू मिलिया है, इस दे बारे थोड़ा सा होर अगे जाके जानकारी लैण दे लई तुसीं ध्यान दिता होगा कि मैं शुरू विच इस तरह शुरू कीता सी, बाप अते बेटे अते रूह पाक दे नाम ते आमीन। असीं अपना जो भी काम शुरू करता है, जिस तरह दिन शुरू होंदा है, रात नूं जदों सारा कुछ समाप्त करके असीं सौण लई जदों चाहता है, उन्हां सब समय दे विच असीं इस पाक तसलीस खुदा नूं लेके सलीब दा निशान करता है। मत्ती दे अध्याय 28 पद संख्या 19 इहदे विच प्रभु दसदा है, चेलियां नूं आग्ञा दिता, जाओ सारिया लोकां नूं, सारिया कौमां नूं चेले बनाओ अते उन्हां नूं बाप अते बेटे ते रूह पाक दे नाम दे विच बपतिस्मा दिओ। इत्थे प्रभु यीशु खुदा दे बारे साडे सामने जो सिक्खिया है, उस दी संपूर्णता साडे सामने रखदा है। जो खुदा दे बारे जो भेद है, इसनूं साडे सामने खोल के रखदा है। पवित्र बाइबल दे विच असीं पुराने नेम दे बारे देखिया, खुदा याहवे मैं हाँ जो हाँ, आयाम हू आयाम, इस तरीके दे नाल जिस खुदा ने प्रगट कीता अपने आप नूं, अते परमेश्वर दी वचन जिसने सारा कुछ बनाया है, लिखदा है कि परमेश्वर दी आत्मा जो सृष्टि के शुरू दे विच ही काम करदा है, तो ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा दे बारे भावें पुराने नेम दे विच है, तां भी इस दे बारे स्पष्ट तौर ते सानू समझ नहीं आउंदा है, पता नहीं चलता है। इत्थे नवे नेम दे विच प्रभु यीशु जदों सिक्ख्या देण लगे, अपने आप नूं खुदा दे पुत्र अखवाया। ये एक इल्जाम भी सी प्रभु यीशु दे लई कि उसने अपने आप नूं खुदा दे पुत्र कहंदा है। ते प्रभु पाक तसलीस खुदा नूं ताड़े सामने खोलदा है, इस भेद नूं साडे सामने खोल के रखदा है
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੇਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਇਹ ਕਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਪੁੱਤਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਆਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਸ ਫੂਕ ਕਹੇਗਾ, ਰੂਹ ਪਾਕ ਲਵੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਵੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੰਨਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਏਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਪਾਕ ਤਜਲੀਸ ਹੈ, यानी खुदा त्रिएक है। God is one and three, a trinity in one. Three persons making one. God, three in one. So it is rightly it is called a mystery. इसको भेद इसी करके कहा जाता है, क्योंकि ये किस तरह हो सकता है। मनुखी बुद्धि के आधार पर जेकर असी इस बारे सोचेगा तो सानू कुछ पता नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा। तो ये जो मिस्ट्री है होली ट्रिनिटी, पाक तसलीस खुदा दी, तो प्रभु यीशु ने जदों स्वर्ग चले जाना सी उस तो पहला जी उठन के बाद प्रभु यीशु ने अपने चेलियां नू यही आज्ञा दिता, तुसी जो विश्वास संगत दे विच लोकां नू शामिल करदा है उन्हां नू पाक तसलीस खुदा दे नाम दे विच उन्हां नू शामिल कराना है। यानी साडा जो जीवन है हुण पाक तसलीस खुदा दे विच है, बाप बैठे ते रूपाक दे विच है। बपतिस्मा मर के जिंदा होना, इमर्स करके फिर बाहर निकलना है, एक नवा जन्म है। शारीरिक तौर पर साडा जन्म हो गया, आत्मिक तौर पर रूहानी तौर पर जन्म लैण दा ये बाहरी निशानी है बपतिस्मा, जिहदे विच पानी दे विच डुब के बाहर निकलदा है, ये एक निशानी है। तो निशानी होने करके पानी इस्तेमाल करके ये भी साफ करता है कि सफाई करने का, पानी दे नाल शुद्ध होने वाला। तो इसी करके पानी दे विच डुब के बाहर निकलना या पानी पा के उन्होंने साफ कर दिता जाना कि उहदे शरीर दे विचों मेल नूं दूर करना, ताकि ये आत्मिक तौर पर एक नवा सृष्टि बने अते वो हुंदा है बाप अते बेटे अते रूह पाक के नाम दे विच। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर ये काम किया जाता है। तो असीं इस गल नूं समझना है, ये सब तो बड़ा ये भेद है या मिस्ट्री है जिस तो बाकी सारे मिस्ट्रीज निकलता है। तो जिस तरह की हुण हायरार्कीकल जो कुछ छोटा कुछ और बड़ा, सब तो बड़ा या सब तो वड्डा जो भेद है मिस्ट्री है
वो ये है पाक तसलीस की मिस्ट्री है। इसी करके संत अगस्तिन के जीवन में इस तरह लिखा है कि पाक तसलीस के बारे समझने के लिए जो अगस्तिन ने कोशिश किया उसने दिमाग फिर गिरना शुरू हो गया, उन्हें पता नहीं लगता है कि वो इस बारे सोच के वो समुद्र के किनारे जो चलता सी उस वेले उन्हें दिखाई दिता एक छोटा बच्चा समुद्र के किनारे एक जो शैल है उन्होंने लेके पानी लेके टोया अपने हाथ नाल टोया बना के वो पानी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ अगस्तिन ने उस बच्चे ਨੂੰ किया बेटा तू ये की करदा है। ਉਹਨੇ किया मैं तो ये सारा आ समुद्र दी पानी सारे में ਢੋਏ ਵਿੱਚ मैं भर लेना है। तो ने किया बेटा ये कितना हो सकता है, समुद्र ना बड़ा है ना पानी है, तो ये ਢੋਇਆ जो है बहुत छोटा है। तो उन्हें उस बच्चे ने दसिया है कि इस तरह उन्हें जवाब दिता तुसी जो सोचता है वो इसी तरह है, तुसी जो सोचता है इतना बड़ा है कि तुहाडे छोटे दिमाग के विच किस तरह आ सकता है। तो अगस्तिन नूं तद पता लगा जो पाक तसलीस की जो मिस्ट्री है, भेद है, ये साढ़े ਢੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ आउण वाली चीज़ नहीं, साढ़े दिमाग के विच भर के रखने वाली चीज़ नहीं, साढ़े दिमाग को पूरी तरह समझ में आने वाली ये भेद नहीं है। पाक तसलीस का जो मिस्ट्री है ये सिर्फ खुदा ही जानता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा दी आपसी जो एकता है इसके बारे समझना साढ़े लिए मुश्किल है। असी उत्थों तक ही समझ पाएंगे जिथों तक प्रभु ने साढ़े ते प्रगट किया है। पुराने समय के विच ये प्रगटावा बहुत हल्का हौली हौली चलता सी। नवे नियम दे विच जदों प्रभु यीशु आ गया अते पवित्र आत्मा रूपाक सानू दिता गया है, इस पाक तसलीस खुदा दे बारे सानू पता लगा। पहले तो सानू पता ही नहीं सी कि खुदा पाक तसलीस खुदा है, भावें उसके बारे लिखिया है। जिवें कि असी वेखते हाँ कि जदों प्रभु ने कहा कि असी इंसान नूं अपने स्वरूप ते बनाए, तो मैं इंसान नूं मेरे स्वरूप ते बनाएंगे इस तरह नहीं लिखा, असी लिखा है तो वी विल मेक, वी शाल मेक। तो ये प्लूरल में अपने आप को कहता है। ये सिर्फ ऐसे भी नहीं है कि भाषा की इस्तेमाल करने का, भक्तिपूर्व इस्तेमाल करने के आई की जगह वी इस्तेमाल, ऐसा भी नहीं। इसी तरह अब्राहम नूं जदों खुदा दर्शन दिंदा है, अब्राहम 3 जनां नूं देखदा है, तो ये भी पाक तसलीस खुदा दी एक चिन्ह है उत्थे। तो पाक तसलीस खुदा ये सच्चाई है। तो ये इस सच्चाई खुदा दी जो भेद है इसके बारे सोचना समझना, इसकी व्याख्या करना, पढ़ाई करना, इसनों कहता है थियोलॉजियंस कहता है थियोलॉजिया। थियोलॉजिया का मतलब ये है खुदा दे बारे जो विचार सिक्ख्या सिद्धांत साइंटिफिकली जो इंसान अपने वालों जो कोशिश करता है जो संवार के रखने की जो है थियोलॉजिया। इसी तरह एक और शब्द इस्तेमाल करता है ओइकोनोमिया, अंग्रेजी में बोलेगा इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ साल्वेशन। इकोनॉमी का मतलब ये है जो भेद जो थियोलॉजिया है जो साढ़े मुक्ति के लिए साढ़े ते किस तरीके नाल हौली हौली प्रगट होते आया है। तो जो रेवलेशन जो मिस्ट्री है वो रिवील करके हौली हौली साढ़े ते प्रगट होने वाली इस भेद नूं असी कहंदा है ओइकोनोमिया, इकोनॉमी ऑफ साल्वेशन। तो मतलब हौली हौली वो प्रगट होके पूरा होता है मुक्ति दिया जो भेदा है साढ़े ते। तो इस करके जितने असी थियोलॉजिया सीखोगे
ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਓਇਕਨੋਮੀਆ जो मुक्ति की जो भेद है इस दे बारे सानू समझ में आएगा। जितने असी ਓਇਕਨੋਮੀਆ ਦੇ बारे सोचेगा, पढ़ाई करेगा, समझने की कोशिश करेगा, उतना ज़्यादा सानू थियोलॉजी के बारे भी पता लगेगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे की सपोर्ट करता है, एक दूसरे की मदद करता है समझने लई। तो थियोलॉजी है जो बेसिक जो मिस्ट्री है, जो भेद है, जो खुदा अपने आप दे विच है, बाप बेटे ते रूप आख, तीन शख्स एक खुदा, 3 persons 1 God, त्रि व्यक्तित्व ते एक खुदा। तो 3 खुदा के नाम पर नहीं बपतिस्मा दीता जाता है, इको खुदा ते। तो साडा हमारा जो विश्वास है ये एक परमेश्वर होते, एक खुदा होते हैं, 3 खुदा होते नहीं, इको खुदा है जो दुनिया का खालिक ते मालिक है। तो एक खुदा दे विच 3 शख्स हैं। ये जो बेसिक जो तलीम है कैथोलिक कलीसिया ईसाई विश्वास दी जो फाउंडेशन मुंड ये है कि खुदा पाक तसलीस है, पाक तसलीस दी एकताई है, 3 एक खुदा है, 3 in 1। इसनों किस तरीके नाल समझ पाएंगे, प्रभु सानू रोशनी देवे, क्योंकि ये विश्वास तो बगैर इसनों समझ नहीं पाएंगे। जितने भी असी अपने दिमाग खर्च करें फिर भी विश्वास की लोड़ है। तो इसे करके विश्वास करना प्रभु सर कहता है। तो खुदा दे अंदरूनी जो आपसी संबंध है असी इतना समझ सकते हाँ कि ये प्यार है, खुदा दा प्यार है। तो खुदा दे प्यार दी आपसी इस एकताई पाक तसलीस 3 शख्स आपसी प्यार दे विच एकता विच रहना, इसे शक्ल दे विच ही इंसान नूं प्रभु ने बनाया, अपने स्वरूप ते बनाया। कहने का मतलब ये है। तो हर समुदाय, हर जो परिवार हैं, हर कम्यूनिटी जो है ये पाक तसलीस खुदा दी आपसी एकता अते प्यार दे आधार ते बनिया होना चाहिए है। तो असीं विश्वास करते हैं कि पाक तसलीस खुदा जो सब दा मालिक है, सब चीज़ नूं बनाया है, उस दे विच असीं जीउंदे हां, उस विच असीं चलदे हां, उसे दे विच ही सब कुछ साडा जीवन चलता है, सब कुछ उहदे विच है। तो इसी करके अज असीं यही समझते हाँ कि परमेश्वर जिसने सानू सोचण दी, समझण दी, फैसला लेण दी सब शक्ति दिता है, सानू जानकारी लेके प्यार करन दी शक्ति दिता है। परमेश्वर नू जानना, परमेश्वर नू प्यार करना, ये जो शक्ति दिता है, परमेश्वर जो पूर्णता है उसकी पूर्णता विचों उसने सानू भी पूर्ण बनाया, पूर्णता दे विच बनाया कि असी उसनू जानिए। पर उसनू जानन लई उसकी मदद की लोड़ है। उसने दिमाग दिता है तो सानू पता है कि असी उसनू खोया पाप दे राही, अपनी मर्जी, अपने जो आज़ादी, इन्हां सब दे विच कमजोरी आ गया क्योंकि पाप उन्होंने घेर लिया है। इसी करके फिर परमेश्वर की यही है ओइकनोमिया, फिर परमेश्वर साढ़े उत्ते अपने आप नूं प्रगट कर दे, हौली हौली सानू अपने वल खिंचदा है, उसनूं जानन लई, उसनूं प्यार करन लई। असी इस करके प्रभु तो मदद मंगीए कि प्रभु जी साढ़े ते दया कर, साड़ा जो जीवन है पाक तसलीस दे आधारित होना चाहिए है, आपसी प्यार ते एकता दे विच होना चाहिए है। अते इसी लई ही सानू परमेश्वर ने अपने स्वरूप ते बनाया है। पति पत्नी बच्चे आपसी प्यार ते एकता दे विच रहना है, बढ़ना है, ते परमेश्वर नूं जानना, परमेश्वर की भक्ति करना, उस दे जीवन दे विच हिस्सेदार होना चाहिए है।
ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕਾਵੇ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਗੇ ਲੈ ਚਲੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਖੁਦਾ, ਤ੍ਰਿਏਕ ਖੁਦਾ, ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ, ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਏ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਜੋ बीमार है, जो परेशान है, कई किस्म की जरूरत है, जरूरतमंद लोग हैं। प्रभु जी, उन्होंने सब नूं तेरे अगे सौंप दे, दया कर, अपनी कृपा दे नाल भरपूर कर, आत्मा नाल अभिषेक कर, पाप बुराई शैतानी ताकत नूं प्रभु जी तेरे पवित्र नाम दे विच हुक्म दिंदे हा कि वो चले जान। तेरे पाक सलीब उन्हां ते मोहर लगाए। मां मरीम ते संत मिखाइल उन्हां दी राखी मदद करने लई पहुंचे। तेरी शक्ति उन्हां दे विच वास करे। प्रभु जी, तेरी आराधना, तेरी वडियाई महिमा करते हैं। प्रभु सानू आशीर्वाद प्रदान कर। पूरी कुदरत वाले खुदा बाप ते बेटा ते रूह पाक तुहानू आशीर्वाद देवे। आमीन। जय यीशु की।